फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष रूठिया क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक तत्व है। ये हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के रूप में पाया जाता है और इसका जो परसेंटेज है वो हमारे वायुमंडल में जो है लगभग 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक, नाइट्रोजन 78%, जो कि किसी भी पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और लेकिन जो भी पौधे होते हैं ये इस नाइट्रोजन गैस को जो है डायरेक्टली नहीं ले पाते, यानी उसको गैस के रूप में नहीं ले पाते। तो ऐसी कंडीशंस में हमारे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो किन्हीं अन्य जीवों के साथ, कुछ अन्य जीव जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, उनके साथ क्या करते हैं, सहजीवन यापन करते हैं, मतलब उनके साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा होता है। ठीक है, जैसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जिसमें आपका राइजोबियम होता है। ये क्या करता है, पौधों की जड़ों में पाया जाता है। जैसे आपके लेग्यूमिनेस फैमिली के जो भी प्लांट्स है, लाइक अरहर हो गया, दाल, चना, मटर, इन सब की जड़ों में जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि वायुमंडल की जो भी नाइट्रोजन होती है उसको पहले नाइट्रोजन को अवशोषित करके, यानी उस गैस को अवशोषित करके किसी अन्य पार्ट में बदल देते हैं। ठीक है, और इस तरह से वो कई रूपों में बदलते हुए जो है अन्य एक पौधों से जो है दूसरे जंतुओं में, जंतुओं से फिर जो है पौधों में, पौधों से फिर जो है वो वायुमंडल में, वायुमंडल से दोबारा फिर मिट्टी में, ठीक है, और मिट्टी से फिर पौधे अवशोषित करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो है साइकिल होती है जिसको हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। या सिंपल सा हम देखें तो जो नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि पौधे उसे डायरेक्ट नहीं ले पाते, तो इस गैस को जो है एक अन्य रूपों में बदल दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पार्ट्स में, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस में। और ये जो केमिकल होते हैं वो एक सर्किल के रूप में चलते हैं, मतलब एक चक्र की तरह चलते रहते हैं। इसीलिए जो इसको नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल में क्या क्या होता है और कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। ठीक, पहला तो हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में है, नाइट्रोजन क्या है, हमारी वायुमंडल में जो है एक गैस के रूप में है और उसका जो टोटल परसेंटेज है वो हमारा 78% है। ठीक, अब ये जो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, इसके लिए जैसा हमने बताया कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो उनकी जड़ों में कुछ एक स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं जो कि इस नाइट्रोजन गैस को किसी अन्य रासायनिक पदार्थ में बदल देते हैं। और जिस पदार्थ में वो बदलते हैं और जिस क्रिया के द्वारा बदलते हैं उस क्रिया को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, जब आपकी नाइट्रोजन गैस को जो है दूसरे प्रोडक्ट लाइक नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्रेट्स में बदल दिया जाता है, जो कि ये नाइट्रेट्स क्या होता है कि मिट्टी में, मतलब उसी नाइट्रोजन का ही पार्ट होता है और ये मिट्टी में वायुमंडल से जब बदल दिया जाता है तो ये मिट्टी में पाया जाता है। ठीक, जिसको हम नाइट्रेट्स कहते हैं। तो इस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में बदलने की क्रिया को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और इस क्रिया में जो हमारे जीवाणु यूज होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है, जिसमें आपका राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम एंड साइनोबैक्टीरिया, तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो पौधे होते हैं फिर उसी नाइट्रेट्स को जो है ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, एक तो पहला स्टेप, अब देखिए चक्र की बात हो रही है तो क्या है, पहला नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट्स में बदल दिया गया, किसके द्वारा, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया थे जिसमें आपका राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, एक्सेट्रा अदर भी बैक्टीरिया होते हैं, वो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में। और ये नाइट्रेट्स जो होता है फिर एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है, या वीनाइट्रिफिकेशन। तो वीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा इस नाइट्रेट को पुनः नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। किसमें बदलते हैं, नाइट्रोजन गैस में। ठीक, इसको जो है नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं जिसको हम बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका थियोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास, ये कुछ जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, आपके नाइट्रेट्स को दोबारा जो है नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ये जो है आपकी नाइट्रोजन गैस, ठीक, नाइट्रोजन गैस में इसको दोबारा परिवर्तित कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नाइट्रोजन, वायुमंडल वाली जो नाइट्रोजन थी वो पहले कहाँ गई, ठीक है, कुछ जीवाणु जो लेगुमिनेस या लेगुमिनेस फैमिली जो है, अरहर वाले, जो भी दाल वाले जितने भी पौधे हैं, ठीक है,
दाल वाले पौधे, उनकी जड़ों में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, उनकी जड़ों में ये बैक्टीरिया पाया जाता है और क्या करता है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रेट्स में बदल देता है और कुछ जो दूसरे अन्य प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो इस नाइट्रेट्स को बदल देते हैं किसमें, फिर से नाइट्रोजन में। ठीक है, जैसे होता है ना भाई, आप कहीं पे भी रहते हो तो अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो, ठीक है, कुछ अच्छा काम करते हो, आप देख रहे हो आपका डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो आपके पड़ोसी होते हैं या आपके जो दुश्मन होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी टांग खींच लेते हैं, भाई ये हम बढ़ रहे हैं, ये कैसे बढ़ रहा है, इसको हम बढ़ने नहीं देंगे, इसको हम फिर से दोबारा उसी कंडीशन में ला देंगे। तो उसी तरह से जीवाणुओं में भी ये कंडीशन होती है। ठीक, तो ये क्या करते हैं, जब नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदला जाता है तो उसमें ये भाग कर दिए, चलो भाई ये राइजोबियम एजिटोबैक्टर, इन्होंने क्या किया, पौधों की मदद की, चलो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम नाइट्रेट्स लो और ग्रो करो। लेकिन दूसरे वाले, इधर वाले क्या है, थियोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास, ये क्या करते हैं कि इस नाइट्रेट्स को पुनः बदल देते हैं नाइट्रोजन में। ठीक है, कहते हैं भाई अब जो है हम तुमको नहीं लेने देंगे इतना। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये जो मिट्टी होती है यानी जो दाल वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये पाए जाते हैं। ठीक, और इस तरह से तो ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधों को दे देते हैं। ठीक है, और पौधों की जड़ों में जब पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और वो जो भोजन बनाते हैं उसके द्वारा जीवाणु अपना, ठीक है, ग्रहण ले लेता है। ठीक है, जो भी भोजन होता है वो कहता है कि भाई थोड़ा हमें भी दे दो, हम तुम्हें नाइट्रोजन देंगे, तुम हमें, ठीक है, बात वही है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, नहीं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें रिपोर्ट दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि भाई दोनों को फायदा होने वाला है एक दूसरे से। इस तरह से क्या आप देखोगे, नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट में कन्वर्ट किया गया, नाइट्रेट्स को फिर कुछ बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह एक साइकिल के रूप में ये चलता है जिसको हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ठीक, देखिए अब पहला स्टेप तो ये हुआ कि डायरेक्टली ऐसे चला गया। ठीक, दूसरा है बाई लाइटनिंग, या जिसको हम कहते हैं कि जो बिजली कड़कती है, ठीक है, बिजली का कड़कना। ठीक, तो इस क्रिया में भी क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है जब बिजली चमकती है या कड़कती है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है वो है वायुमंडल में उपस्थित कुछ अन्य सब्सटेंस जो है उनके साथ मिल के जो है एक कंपाउंड बना लेता है। लाइक अगर कुछ एसिड रेन जो होती है, अम्ल वर्षा, ठीक है, अम्ल वर्षा में कुछ हमारे रासायनिक सब्सटेंस बन जाते हैं, तो उसी तरह से नाइट्रोजन गैस भी उस कंडीशन में अपने अन्य रासायनिक पदार्थ बनाता है और डायरेक्टली जो है ये इस प्रोसेस के द्वारा आ जाता है। ठीक है, ज़मीन पे आता है बारिश के थ्रू। ठीक, तो जब ज़मीन में आता है तो फिर वो मिट्टी में रह जाता है। ठीक है, और फिर इस तरह से अब जब मिट्टी में पाया जाता है, मिट्टी में जो कुछ और जीवाणु हैं वो फिर से इसको, मतलब ये थियोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास, ये इसको जो है दोबारा फिर से नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, पहला चरण तो ये हो गया। अब देखिए इतना जब मिट्टी में आ गया तो ये नाइट्रोजन क्या था, किस रूप में आया, नाइट्रेट्स के रूप में आ गया मिट्टी में। अब इस मिट्टी से किसको फायदा होता है भाई, मिट्टी में आप क्या फसल उगाते हैं, ठीक है, फसलों की खेती करते हो इस नाइट्रोजन में। ठीक, तो क्या नाइट्रोजन एक पोषक तत्व भी था जो कि पौधों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुख्य पोषक तत्व होता है पौधों के लिए। ठीक, तो अब ये नाइट्रेट्स क्या होता है कि मिट्टी में प्रेजेंट होता है और मिट्टी के द्वारा क्या करते हैं, पौधे इसे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सॉइल से मतलब मिट्टी से क्या होता है, पौधों में चला जाता है, पौधे इसको ग्रहण कर लेते हैं और ठीक है अपना सारा प्रोसेस करते हैं, डेवलप फल वगैरह देते हैं, हम लोग भी खाते हैं, ये लोग भी अपना इस नाइट्रेट से जो है अपना भोजन बनाते रहते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक, अब जो इनसे, ठीक है, पहले तो मान लो इनकी ठीक है तैयारी चल रही है। ठीक, अब क्या होता है कि जब पौधे बूढ़े हो जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि ये पौधे जमीन पे ही गिर जाते हैं, ठीक है, पड़े रहते हैं और फड़ने लगते हैं। तो जब फड़ते हैं तो उनमें क्या होता है भाई, कुछ जीवाणु, छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उनको धीरे धीरे फड़ाते चले जाते हैं, मिट्टी में खाते चले जाते हैं। ठीक, तो मृत्यु के बाद जब इनकी डेथ होती है, ठीक, तो इसका अपघटन होने लगता है भाई, काफ़ी बड़ा रहता है, धीरे धीरे वो फटता है। ठीक, जब बड़े पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो कुछ जीवाणु उसको क्या करते हैं, बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम डीकम्पोजर बोलते हैं। ठीक है, डीकम्पोजर बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, जो भी हमारे बड़े वाले पार्ट या डेड मटेरियल्स को ये खाते हैं, ठीक है, और उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। और इस तरह से अब इनमें जो भी पदार्थ होता है उनको ये बदल देते हैं किसमें, अमोनिया और नाइट्राइट्स में। ठीक है, अमोनिया और
नाइट्राइट्स में इसको बदल देते हैं, और ये अमोनिया और नाइट्राइट्स फिर से क्या करता है, इसमें कुछ और बैक्टीरिया होते हैं जो इनको खाते हैं, अमोनिया और नाइट्राइट्स को, ठीक है, और ये इसको बदल देते हैं फिर से किसमें, नाइट्रेट्स में, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस। ये दो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अमोनिया और नाइट्राइट्स को फिर से किस में बदल देते हैं, पुनः नाइट्रेट्स में। यानी कि अभी क्या था, नाइट्रेट्स पौधों के द्वारा अवशोषित किया गया, ठीक, पौधों की डेथ हुई, इनकी मृत्यु हुई, और इनके मृत्यु के बाद ये अमोनिया और नाइट्रेट्स में बदल दिए गए, किसके द्वारा, डिकम्पोजर, यानी जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं मिट्टी में, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, इसको अमोनिया और नाइट्राइट्स में बदल देते हैं। और फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसको नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोकोकस, ठीक, तो ये बैक्टीरिया इसको पुनः जो है नाइट्राइट्स में, ठीक है, नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। और अब जब नाइट्रेट्स में बदल दिया गया, फिर इस नाइट्रेट्स को क्या करते हैं, ये थियोबैसिलस और स्यूडोमोनास वापस नाइट्रोजन में लाके घुमा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा स्टेप हुआ, ठीक। अब तीसरा स्टेप ये होता है कि ये नाइट्रेट्स पौधों में गया, ठीक है, नाइट्रेट्स क्या हुआ, पौधे ने अवशोषित कर लिया, पौधे बनाते हैं क्या, फल देते हैं, लकड़ियां देते हैं, जो भी दे, ठीक, फल फ्रूट या पत्तियां, इनको खाता कौन है, भोजन के रूप में कौन ग्रहण करता है, जीव जंतु, ठीक है, जिसमें हम लोग भी आते हैं, बाकी हम लोग भी एक प्रकार से एक स्पेशल जंतु में ही आते हैं, ठीक। तो अब इनको कौन क्या करते हैं कि हम जंतु जो होते हैं भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। अब भाई खा लिए तो ऐसा तो है नहीं कि जो भी खाए जिंदगी भर तुम्हारे पेट में ही रहेगा, हाँ, खाने के बाद उसको निकालोगे भी बाहर, ठीक, तो निकालोगे क्या होता है, मल और मूत्र, यानी जो आपका यूरिन बनता है, यूरिन और फीसेस जो बनेगा, ठीक है, यूरिन एंड फीसेस, या जो आपके स्टूल होते हैं, ठीक, फीसेस, तो इसको क्या करते हो, यानी मल मूत्र जो होता है ये, उसमें भी हमारी अमोनिया पाई जाती है। भाई आप कहीं भी, ठीक है, वॉशरूम में चले जाओ, मूत्रालय में चले जाओ, तो एक गंध आती है खुद तगड़ी सी, ठीक है, तो वो क्या होती है, आपकी अमोनिया होती है, ठीक। तो इसमें जो है ये अमोनिया, मतलब जो भी एनिमल्स के प्रोडक्ट्स बच रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अमोनिया और नाइट्रेट्स, ठीक, तो इसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं कि भाई जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होता है, उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं उनके, ठीक, उत्सर्जित पदार्थ या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो इसमें अमोनिया और नाइट्रेट्स होता है, जिसमें आते हैं, और फिर इस अमोनिया और नाइट्रेट्स को नाइट्रोबैक्टर दोबारा नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, और नाइट्रेट से फिर जो है जनाब थियोफाइफिलस इसको वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक, इतना हुआ। अब उसके बाद अब ये फिर दोबारा नाइट्रेट जो है पौधों के द्वारा अवशोषित किया गया, पौधे से जो है इनकी डेथ हुई, अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, अमोनिया से फिर इसको नाइट्रेट्स में, ठीक है, एक ये हुआ। दूसरा ये जो कुछ बच गए, जो अभी मरे नहीं, एकदम यंग है, जवान है, वो कहते भाई अभी हम नहीं मरने वाले, अभी हम और फूड तुमको देंगे, लो। अब जंतुओं के पास चला गया, ठीक है, जंतुओं ने, कुछ लोगों ने खाया, कुछ पचाया, कुछ निकाल दिया, ठीक है, बाकी जो है कुछ ऐसे होते हैं करते करते उनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है, ये भी जो है चल बसे, इनकी भी मृत्यु हो गई, ठीक। अब इनका भी क्या होता है, अपघटन, यानी डिकम्पोज होते हैं ये भी, ठीक। तो अपघटन होता है, तो इनकी भी डेथ होने के बाद जो भी केमिकल्स बनते हैं, भाई क्या कहते हैं ना, भाई जहाँ से आए हो वहीं चले जाओगे, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से हमारी ये जमीन, ठीक है, देह बनी हुई है, ये शरीर बना हुआ है, ठीक है, और इस शरीर को जो है फिर से जीवाणुओं क्या करते हैं, इनको जो है काटते हुए फिर से अमोनिया और नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, और ये अमोनिया नाइट्रेट्स फिर से दोबारा नाइट्रोबैक्टर के द्वारा, नाइट्रोसोकोकास के द्वारा जो है नाइट्रेट्स में बदला जाता है, और नाइट्रेट्स फिर से इसको दोबारा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा दोबारा इसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि नाइट्रोजन जो है पहले कहाँ चला, इन जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया थे उसके द्वारा नाइट्रेट्स में, नाइट्रेट से डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और ये नाइट्रेट फिर पौधों के द्वारा अवशोषित किया गया, और उनकी डेथ के बाद अमोनिया और नाइट्रेट्स में, अमोनिया और नाइट्रेट्स को दोबारा जो है नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकास के द्वारा क्या है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया गया, और नाइट्रेट्स ये फिर वापस चला गया। तीसरा ये है कि अब इस नाइट्रेट्स को जो भी पौधे अवशोषित करते हैं, उस पौधे से फल फ्रूट बनते हैं, उस पौधों के द्वारा फल फ्रूट को जंतु खाते हैं या एनिमल्स खाते हैं, और इनके इस जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, और इनकी डेथ के बाद फिर से यह अमोनिया और नाइट्रेट्स में बदल दिया जाता है, और इस तरह से ये नाइट्रेट्स में, और नाइट्रेट से दोबारा फिर वायुमंडल में, ठीक। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये जो नाइट्रोजन है बार बार चलते हुए घूमते फिरते आ जा रहा है यहीं पे, ठीक। तो इसी को हम जो क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। और इस तरह से हमारी जो नाइट्रोजन होती है
ये इसका बैलेंस जो है बना रहता है, ठीक है, वायुमंडल में इसका बैलेंस बना रहता है और ये क्रिया चलती रहती है, ठीक है। इसी तरह से आपका इकोसिस्टम भी है, तो क्या होता है भाई कि एक तरफ से बन रहा है, एक तरफ से ख़त्म हो रहा है, फिर बनेगा, फिर ख़त्म होगा, बनेगा, ख़त्म होगा, चलता रहे, ठीक। तो ये ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। तो प्रकृति का ये नियम है, प्रकृति एक अच्छा चीज़ बनाती है तो एक बुरी चीज़ भी बनाती है उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक। जैसे कहा जाता है कि भाई जब बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ जब आती है तो आसपास के किनारों के जितने भी छोटे जीव जंतु होते हैं, ठीक है, वो उनको डुबा के ख़त्म कर देता है, ठीक। और उसमें जो मछलियाँ होती हैं, बड़े जीव जो होते हैं, जब किनारे पहुंचते हैं तो जो भी छोटे जीव होते हैं उनको जो है ये खा जाते हैं। लाइक अगर हम चींटी की बात करें तो जब बाढ़ आती है तो चींटियाँ जो है पानी में तैरने लगती हैं और उन्हीं मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ उनको खा जाती हैं, ठीक। लेकिन जब वही बाढ़ जब ख़त्म होते, गर्मी के मौसम में पानी का लेवल कम हो जाता है, तो मछलियाँ क्या होती हैं, उसी ज़मीन पे सूखी मिलती हैं, उनको पानी नहीं मिलता और वो ज़मीन पे पड़े पड़े मर जाती हैं, और उन मछलियों को फिर से उन्हीं चींटियों के खानदान वाले उनको खा के ख़त्म कर देते हैं, ठीक। तो भाई समय सबका आता है, समय सबसे बड़ा बलवान है वो, ठीक है, अपने टाइम को जो है मैनेज कर लेता है कि भाई एक समय आएगा तो भाई तुम्हारा टाइम चल रहा है, अपना भी टाइम आएगा, ठीक। तो इस तरह से जो है नाइट्रोजन चक्र एक बैलेंस के थ्रू ये चलता रहता है और हमारे वायुमंडल में इसकी जो परसेंटेज है वो बनी रहती है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आगे जो है जो भी टॉपिक्स होगा उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।